Good evening, friends. Today we are going to study our chapter 5th, Minerals and Energy Resources. This chapter relates to Geography book of class 10th and based on NCERT. So our very first definition is what are energy resources? Modern society require large quantity of energy that are generated from the earth natural resources. भारत में जैसे आप देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो इतनी ज़्यादा लोगों को बिजली की भी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो हम जो एनर्जी इन इतने सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहाँ से आती है? जब हमारी इंडस्ट्रीज़ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, वहाँ से आती है। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी इज़ नीडेड। एनर्जी की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है? अगर हमें खाना बनाना है तब भी हमें एनर्जी चाहिए, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है ना सिलेंडर में। लाइट तब भी एनर्जी, हीट तब भी एनर्जी। अगर व्हीकल्स को चलाना है, बाइक कार, उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो और मशीनरी, जो इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी होती है, सब कामों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स। अब एनर्जी बनाई कहाँ से जा सकती है? फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, लाइक कोयला। कोयला सबसे अच्छा कौन सी क्वालिटी का होता है? एंथ्रासाइट। और कहाँ पे मिलता है? झरैया, झारखंड में। पेट्रोलियम रिफाइनरी डिगबोई पहली इंडिया की है। नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से हम एनर्जी इंडिया में बनाते हैं। अब आप सोचेंगे यूरेनियम से कैसी एनर्जी बनती है? तो यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। These are two main sources of energy. There are two main sources of energy. एनर्जी के दो सोर्स होते हैं जहाँ से एनर्जी मिलती है। एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्स, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के वो होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते, एक बार यूज़ किया आपने वो ख़त्म। नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं एनर्जी के जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि रिन्यूएबल होते हैं, यूज हो जाते हैं। इनको फॉरेस्ट मिनरल भी कह सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स जो रिन्यूएबल नहीं है, देखिए फॉसिल फ्यूल्स, तेल आपने यूज़ किया, जलाया गाड़ी में और ख़त्म। कोयला एक बार यूज़ किया, ख़त्म। पेट्रोलियम, फायरवुड, लकड़ी चूल्हे में हम जलाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो ख़त्म नहीं होते और नेचर के हिसाब से भी अच्छे हैं। सोलर एनर्जी, छत पे सोलर प्लेट लगा दीजिए, कितना अच्छा है, ख़त्म नहीं होगा और आपकी लो कॉस्ट आएगी बिजली की। टाइडल एनर्जी, हवा से एनर्जी हम बनाते हैं। वो आपने देखा होगा राजस्थान के एरिड एरिया में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, वो हवा के उससे घूमते हैं, फिर उससे बिजली बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी, ये यूरेनियम से जो बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट नारोरा में है, उत्तर प्रदेश में। जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि जो अर्थ के अंदर गर्मी बनती है उससे जो एनर्जी बनती है। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा पेज नंबर 2 है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। मैंने आपको बताया ये रिसाइकल या एक बार यूज़ किया ख़त्म हो जाते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते। दीज सोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, और ये हमारी धरती के पास भी लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छोड़ दें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? पानी से बिजली बनाई जाती है, पर पानी भी है तो भाई लिमिटेड है ना धरती पे, तो इसलिए उसको अगर हम इसमें से निकाल भी दें तब भी चलेगा। पर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये होते हैं। इनके टाइप्स देखिए, कोयल हमने अभी उधर देखा, कोयला। तो आइए कोयले को पढ़ते हैं। कोयला इज़ द मोस्ट अबांडेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये धरती पे बहुत बड़ी मतलब कि मिलता है। विच कुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 200 साल तक, जो हमारे मतलब अब भी 200 साल तक चल सकता है, इतनी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है वो। इट इज़ ब्लैक ब्राउन, और ये किस तरह की मिट्टी में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ कोयल ओकर वैन द रिमेन ऑफ प्लांट कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। मैंने बताया था ना एंथ्रासाइट, जब प्लांट रॉक्स के कंपोजिशन के कारण या इस कारण से लिग्नाइट या इनटू एंथ्रासाइट में बदल जाता है, तब कोयला बनता है। ऑयल, आउट ऑफ ऑल द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल इज़ यूज्ड अबांडेंटली ऑल ओवर। हमारे देश में ऑयल का, तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कंसिडर ऑयल इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया में ऑयल क्या है? मेन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का। जनरेटर्स में, व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। इन इंडिया द रिसोर्सेज फॉर सम आर इवन स्मॉलर। कुछ जगह ये रिसोर्सेज बहुत कम क्वांटिटी में हैं, क्योंकि आप देख लो, हम ऑयल के लिए किस पे मेनली डिपेंड रहते हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन सब कंट्रीज़ पे हैं,
क्योंकि यहाँ से तेल बहुत ज़्यादा मिलता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम डिपॉजिट इज़ नोन एज ऑयल रिसोर्सेज, और जब हम ऑयल को उनसे उनके संसाधनों से निकालते हैं जहाँ वो मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑयल रिसोर्सेज। पहली ऑयल रिफाइनरी कौन थी, डिगबोई, इंडिया में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स इन क्रूड फ्रॉम ब्लैक लिक्विड। ब्लैक लिक्विड काली फॉर्म में निकलता है, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल अलग कर दिया जाता है, और जो दूसरे मटेरियल उसमें से बचते हैं उनकी और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इज़ नोन एज पेट्रोलियम। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल गैस ओकर्स व्हेन द गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद पेट्रोलियम लेयर। द नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस, कितने तरह का मिक्सचर, 50 से 90% ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। फ्यूल वुड, ये लकड़ी होती है जो हम लकड़ी चूल्हे में जलाते हैं या फैक्ट्रियों में जलाई जाती है, वो सब। रूरल पीपल यूज़ द फ्यूल वुड, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो चूल्हा जलाते हैं तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। रूरल पीपल यूज़ द फ्यूल वुड फॉर देयर, किस लिए, डे टू डे की जो उनकी नीड है, रोज़ाना की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। कुकिंग विच कम्स फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट, जो जंगलों से आती है, एंड प्लांटेशंस। अच्छा देखिए, फ्यूल वुड, अब मान लो हम चूल्हा जलाना है हमने, तो घर लकड़ी चाहिए, पर लकड़ी कहाँ से आएगी, पेड़। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो हमारे हेल्थ डिजीज़ को और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो हमें फ्यूल वुड का कम से कम उपयोग करना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कौन से होते हैं जो अभी हमने देखे, सोलर एनर्जी, टाइडल, यूरेन, थर्मल एनर्जी, ये सब। आइए पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स लाइक, जो प्रकृति से हमें संसाधन मिले हैं जैसे कि हवा, विंड, टाइड, सोलर एनर्जी, बायोमास, ETC। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का हम उपयोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विच इज़ नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर पोल्यूशन फ्री, ये कोई पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट करते। अब आप सोलर एनर्जी, छत पे सोलर प्लेट लगाया, उससे क्या पोल्यूशन होगा, ठीक है। आप विंड, हवा के पंखे लगाए हमने टाइडल एनर्जी बनाने के लिए, उससे क्या होगा, विंड एनर्जी। तो ये सारे तरीके हैं। दीज आर पोल्यूशन फ्री, हैंस वी कैन यूज़ दीज, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं इसलिए हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैन यूज़ दीज टू प्रोड्यूस अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक स्वच्छ एनर्जी हम इससे बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टेज, और कुछ वेस्ट भी नहीं होता। विंड एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच विंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वही टर्बाइंस बड़ी बड़ी घुमाकर। विंड टर्बाइंस यूज विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज़ नो पोल्यूशन बिकॉज नो फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई तेल या फॉसिल फ्यूल तो जलाया नहीं गया, इसलिए कोई इससे वो नहीं होता पोल्यूशन। वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड मिल फॉर्म इज़ इन कन्याकुमारी में है, विच जनरेट्स 380 MW का मतलब मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is also conventional source. Now we will study biomass energy. Biomass is the organic matter that originate from plants, animal, wood, savage, etc. These substance burn to produce heat energy. इन substance को जलाया जाता है किस लिए, ताकि हीट बने और फिर हीट से एनर्जी। These substance burn to produce heat energy which then generate electricity. Biomass energy is applicable for और किस लिए यूज की जाती है, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। Going to study our tidal energy. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy of tides into electricity. जो तेज़ हवाएं होती हैं, जब बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ, जो पंखों आपने देखा होगा राजस्थान में या मूवीज़ में, तो जब वो हवा के कारण घूमती हैं तो मोटर घूमती है जिससे बिजली बनती है, into electricity in areas where the sea experiences wave, जहाँ पे ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं, and tides we can generate electricity using tidal power. टाइडल पावर, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अवर जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट एनर्जी दैट वी गेट हॉट रॉक, जब चट्टानें गर्म हो जाती हैं या अर्थ की क्रस्ट गर्म हो जाती है तो जब हमें उससे जो एनर्जी मिलती है वो जियोथर्मल होती है। सो जियोथर्मल वेल release greenhouse gases trapped within earth and but these emissions are much lower per energy unit than the fossil fuel. ये नुकसानदायक तो होते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, पर अगर आप इसको फॉसिल फ्यूल्स के कंपेयर में देखेंगे तो ये बहुत कम होती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग घटाने में भी मदद करती है, एंड डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन,
पोल्यूशन भी नहीं करती हैं, मतलब कम करती हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बचाने की ज़रूरत क्या है? वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, हमें एक सही तरीका अपनाना पड़ेगा अगर हमें एनर्जी को बचाना है। जैसे मान लो अगर हमें बाज़ार जाना है, बाइक से ना जाके पैदल चले जाएं तो उससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल बचेगा, तो यानी कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के बचेंगे। तो हम अपने स्तर पे अगर सबसे पहले कोशिश करेंगे तो ही हम कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के बचा सकते हैं। अच्छा, सेकंड इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले का, इंक्रीज यूज़ ऑफ, हम उन रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग करें जो रिन्यूएबल हैं और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो ही हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इस हमें लोगों को समझाना है, अवेयरनेस लानी है ताकि वो एनर्जी को बचाएं, जिससे क्या हो, कोयला मतलब कि जो हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं वो वेस्ट ना हो, उनका हम सही उपयोग कर सकें। वी हैव टू अडोप्ट अ कंटिन्यूस अप्रोच, हमें एक लगातार जो लंबे समय तक चलने वाला अप्रोच है उसको एक्सेप्ट, मतलब कि उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, हमें ये रोज़ करना पड़ेगा तभी ये बचेगी एनर्जी। वी हैव टू अडोप्ट अ कंटिन्यूस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ अवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, ताकि हम जो हमारे पास संसाधन हैं लिमिटेड, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, हम उनके साथ न्याय कर सकें। आज के दौर में आप देख लो ह्यूमन बीइंग कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इस वक्त हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, जिसके कारण बेमौसम बारिश होती हैं, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाती हैं। तो हमें इन सब को ध्यान रखना है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या प्रकृति ने जो भी हमें दिया है हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एज कंसर्न सिटीज़न वी कैन डू, एक सिटीज़न के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू आवर बिट ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लो सहारनपुर जाना है मुझे, तो अपनी कार ना ले जाके बस में चला गया। अब वो देखो बस में 60 जने जा सकते हैं पर कार में 5 जने, और मैं अकेला जा रहा हूँ, तो उससे फ्यूल कंजप्शन होगा ना, तो वो वेस्ट होगा। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा हम एनर्जी को बचा पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेनली बड़े स्केल पे ऑपरेट होता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत एक वक्त में ही पूरी हो जाती है। As concerned citizen, we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicles। जैसा मैंने आपको बताया, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के बटन बंद कर देना जब उपयोग में नहीं है। जैसे मान लो आपके कमरे में बिजली जल रही है पर वहाँ कोई काम नहीं कर रहा, कोई बैठा नहीं, तो उसको बंद कर दो, उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। गैस है वो खुला, मतलब आपने जला रखा है पर अभी गैस पे कुछ नहीं रखा कुकिंग के लिए या कुछ और काम के लिए, उसको बंद कर दो। इसी तरह हम जब अपने स्तर पे एनर्जी को बचाएंगे तभी ही एनर्जी बच पाएगी। अच्छा, दूसरा हमें यहाँ ये भी समझना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो देखो स्केयर होते हैं, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं हमें मिलते, और प्रकृति को बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उन्हें दोबारा बनाने में। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, नहीं तो फिर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज अपनी ज़रूरत को इस तरह पूरा करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके। इस चैप्टर में गाइज इतना ही था। आप इस चैप्टर में जो बुक्स में मैप दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया कंटेंट है। और आइए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिखे हैं जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सिविल सर्विसेज या और एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन एनवायरनमेंट का जो पोर्शन होता है उससे पूछे जाते हैं मेंस में। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंजर्व एनर्जी सोर्सेज, ये ज़रूरी क्यों है कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना है। 3 ऐसे तरीके बताइए जिससे आप एनर्जी रिसोर्स बचा सकते हैं। तो ये हमें अपने स्तर पे सोचना है, अपने आप सोचना है कि हमें एनर्जी को बचाने की ज़रूरत क्या है, और आपको वो 3 तरीके बताने हैं जिससे आप एनर्जी बचा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी नीड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अवॉइड करें, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन इंडिया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या स्टेप सजेस्ट करोगे जिससे आप भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोगों की डिमांड है, वहाँ पे आप एनर्जी को बचा पाएँ। तो ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड बायोगैस इन प्लेन्स ऑफ एंड हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव ग्रेट पोटेंशियल, सोलर एनर्जी की राजस्थान में और बायोगैस प्लांट्स की नॉर्थन इंडिया में, यही पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, इन सब में
क्षमता बहुत ज़्यादा है डेवलप होने की। और अच्छा, एज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप ये बताएंगे ऐसा क्यों है, क्यों इन रीजन्स में ये अच्छे डेवलप हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करना है हमें, यहाँ डिफरेंस बताना है नेचुरल गैस क्या होती है और बायोगैस के बीच में, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आवर 6th क्वेश्चन, कोयल इज़ एन एक्सेसिबल सोर्स, ये खत्म हो जाता है जलने के बाद। सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोयल, ये सोयल नहीं कोयल है, COIL। तो कुछ ऐसे तरीके बताओ जिसके ज़रिए आप कोयले के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सबको ट्राई कीजिएगा, आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस 10th क्लास के बेस पे आते हैं। उम्मीद है गाइज ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।